तीस्ता नदी सिम्मी को धमकी, रमन हुआ गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। बाद अगर चैनल पर आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो आने वाला इंटरेस्टेड एपिसोड होगा वो सबसे पहले आपके तक बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सकेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दें, एक तरफ रूही आई होती है और सारे लोग वॉकिंग डिस्टेंस पर निकले होते हैं, जहाँ पर ईस्ता और रमन साथ ही में घूम रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों रूही कहती है यहाँ पर आदि, और उससे आदि से कहने पूछने लगती है रूही, कहने लगती है भल्ला कहाँ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, आदि जो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, आलिया भी कहती है हम लोगों के सामने तो अपने पापा को पापा बोल सकती है और वहाँ पर भल्ला क्यों बोल रही हो रूही। और रूही को समझाने लगते हैं वहाँ पर दोस्तों आदि, और वहाँ पर आलिया कहने लगते हैं रूही से, कहने लगते हैं तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तो वहाँ पर रूही कहने लगती है मेरे पापा ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरी ज़िंदगी से निखिल को अलग कर दिया। और जबकि मिलने के लिए गई तो वहाँ पर वो परम अंकल ने भी मुझे मिलने नहीं दिया, पापा से मिलने निकाल देगा। वो तो मुझे घर से भी निकाल रहे थे, लेकिन वो तो मेरी दादी आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से मैं घर में हूँ, वरना वो तो मुझे घर से भी निकाल देते। और दूसरी बात ये रही कि मैं अपने घर में ही अब बेजान बन के रह रही हूँ और मुझसे कोई भी मतलब नहीं रखता है और कोई भी मुझसे बोलना पसंद नहीं करता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जब आलिया बताने लगती है, कहने लगती है तुम्हारे पापा की याददाश्त जारी है और वो इस टाइम बीमार है और उनको तुम्हारी ज़रूरत है, और वो भी मुझे मैनेजर करके बुलाते हैं, आदि कहने लगता है। तो यहाँ पर रूही कहने लगती है पापा के बीच की सफाई मुझे पेश मत करो आदि भैया, मुझे पता है। और जब उनकी याददाश्त सही थी, उन्होंने कभी भी मुझे बेटी बनने का दर्जा नहीं दिया, बेटी होने के लिए फर्ज कभी भी नहीं निभाया अपना पापा होने का। और अगर जब कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है मुझे बेटी बनाने में, तो मैं उनको पापा क्यों बनाऊँ, उन्होंने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है। तो यहाँ पर आदि कहने लगता है उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। तो यहाँ पर रूही जो की होती है, कहने लगती है ये मत बताओ आदि भैया मुझे, और उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मुझे अच्छे से पता है। और वो खुद मुझे मिस रूही करके बुलाते हैं, तो मैं उन्हें भल्ला पापा सर क्यों कह के बुलाऊँ, भल्ला साहब कहूँगी। और वहाँ पर दोस्तों आपको दादा कहने लगते हैं वो भी एक डीलर की तरह बात करते हैं, मैं भी एक डीलर की तरह बात करूँगी। और वहाँ पर रूही से चली जाती है तो आदि रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूही नहीं रुकती है। दूसरी तरफ दोस्तों क्या होता है आपको बता दें, रमन और ईस्ता साथ ही में घूम रहे होते हैं। तो रमन ईस्ता को चला रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, एक जगह पर रमन ईस्ता चलाते चलाते वो जो पैडल वगैरह चले जाते हैं, और वहाँ पर एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर ऊपर चढ़ती है ईस्ता और कहने लगती है रमन यहाँ पर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, और वहाँ पर दूसरी तरफ आलिया, सारे लोग आलिया आदि भी चले जाते हैं वहाँ से। और वहाँ पर ईस्ता रमन से एक कॉइन मांगती है, कहने लगती है एक कॉइन दे दो मुझे और मुझे यहाँ से कुछ मांगना है। तो रमन कहता है कॉइन ईस्ता तुम्हें क्यों चाहिए। तो वहाँ पर रमन से कहने लगती है, ईस्ता कहने लगती है यहाँ पर कोई भी चीज़ मांगो शिद्दत से तो पूरी हो जाती है। और वहाँ पर एक कॉइन ले लेती है ईस्ता और आंखें बंद कर अपनी विश मांगने लगती है, और वहाँ पर कॉइन पीछे फेंक देती है। तो रमन मन ही मन सोचने लगता है कि लगता है आखिर क्या है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके साथ मेरा सालों से रिश्ता है, कई वर्षों से रिश्ता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको रमन भी कहता है मैं भी लाओ कॉइन और है मेरे पास, मैं भी विश मांग लेता हूँ। तो ईस्ता कहने लगती है आप भी विश मांगोगे, आपको तो बिलीव नहीं था, आप एक बिजनेस मैन हो। तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दे, रमन कहने लगता है आप तुम कह रही हो तो एक बार मैं ही कुछ मांग कर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर रमन भी पीछे होकर और सिक्का फेंक देता है। और आपको बता दें दूसरी तरफ क्या होता है, उसके बाद ईस्ता और रमन जाने लगते हैं, कहने लगते हैं चलो अब भूख लग गई है और खाने के लिए चले जाते हैं। और ईस्ता रमन दोस्तों आपको बता दें एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें आलिया और आदि भी आ जाते हैं, उनको सबको लोग को ज्वाइन करने के लिए। साथ ही में रूही को भी बुलाया होता है। और वहाँ पर दोस्तों रमन की तबीयत खराब होने लगती है एकदम से, और रमन कुछ अपनी जेब में ढूंढने लगता है जब तक सारे लोग बैठ पाए होते हैं। और वहाँ पर रमन से पूछने लगती है ईस्ता कि आपको वेज में क्या पसंद है। तो वहाँ पर रमन कहने लगता है मुझे पालक पनीर पसंद है। तो ईस्ता को पहले की बात याद आ जाती है, जब रमन पहले कहा करता था कि मुझे पालक पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, लेकिन एकदम से क्या होता है जी वही रूही आती है, और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें रमन कुछ अपनी जेब में ढूंढने लगता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सारे लोग रमन को देखने लगते हैं। तो वहाँ पर ईस्ता पूछती है क्या ढूंढ रहे हो रमन। तो वहाँ पर रमन कुछ भी नहीं बोलता है। तो वहाँ पर तब तक सिम्मी आ जाती है पीछे से, कहने लगती है वो अपनी पल्स की दवाई ढूंढ रहे हैं, सिम्मी कहने लगती है। तो वहाँ पर ईस्ता एकदम से चौंक जाती है, कहती है वहाँ पर रमन से कहने लगती है आप अपनी दवाई अवॉइड नहीं कर सकते कुछ भी। तो वहाँ पर ईस्ता का सिम्मी कहने लगती है ये नहीं, ये दवाई अवॉइड नहीं कर सकती, ये दवाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ईस्ता को सारी बात का सच्चाई पता ही होता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें ईस्ता कहने लगती है सिम्मी मुझे चलो तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो वहाँ पर सिम्मी कहने लगती है हम खाने के बाद भी तो बात कर सकते हैं ना। तो वहाँ पर ईस्ता कहने लगती है नहीं हम खाने के पहले ही बात करेंगे, तब तक ये लोग खाना ऑर्डर करेंगे। और सिम्मी को बाहर ले जाती है और कहने लगती है तुम क्यों ऐसा कर रही हो, और उन्हें पता है कि दवाई अवॉइड करनी चाहिए और तुम्हें ये दवाई नहीं देनी चाहिए, वो तुम्हारे भाई हैं जबकि तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम अपने भाई के पीछे क्यों पड़ी हुई हो और तुमसे बदला लेना है तो मुझसे लो। तो सिम्मी कहती है मुझे सब कुछ पता है उसकी याददाश्त जानने के लिए ही कि तुझे याद ना कर सकें ईस्ता, इसीलिए से मैंने उन्हें दवाई देती हूँ और उनको मैं तकलीफ देती हूँ इससे कि तुझे तकलीफ पहुँचेगी। तो यहाँ पर ईस्ता कहने लगती है ये तुम गलत कर रही हो सिम्मी, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर तुमने अंदर से अगर आगे से दवाई अगर दी रमन को तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, मैं तुम्हारी बेटी की कातिल हूँ तो मुझसे बदला लो। तब तक रमन भी पीछे से आ जाता है। रमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है ईस्ता से तुम इस तरह से मेरी बहन से बात नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हारे डील से कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पर ईस्ता कहने लगती है सॉरी रमन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा करने
रोने लगोगे। और इस यहाँ पर सिमी को वार्न कर देती है, इस बाद में भी कहती है अगर आप दवाई दी तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या हो जाएगा। बाय द वे दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाला पर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।